इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको उन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स आपके पास फर्स्ट वाला, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं एंड सेकंड मैट्रिक्स को बी एज्यूम कर लेते हैं। मेक श्योर कि जो ए मैट्रिक्स है वो चेक करो कोएफिशिएंट से बना होना चाहिए। 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 एंड 3 -3 -4 3 -3 -4। ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पहले ए ट्रांसपोज दिया होता है वैसे वीडियो में नेक्स्ट टाइम बनाने वाला हूं। फिलहाल देखिए यहाँ पर आपको a इंटू बी, देखते हैं क्या आता है। अगर मान लो a को b से मल्टीप्लाई करने पर i आ गया, मान लो आ गया, तो b क्या होगा, a का इनवर्स होगा। बट यहां पर चेक करते हैं कि क्या i आता है या कुछ और आता है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो मैं a b को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकेंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रो को तो 1 इंटू -6 आएगा, 2 इंटू 14 28 आएगा, और -3 इंटू -15 45 आएगा। 45 प्लस 28 होता है 73। 73 में से 6 माइनस कर दो तो आएगा 67। तो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ गया 67। ऐसे ही मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 इंटू 17 17 हो गया, प्लस 10 27 -27, ये एलिमेंट 0 आएगा। इसके बाद और देखते हैं, 1 इंटू 13 13 आ गया, -16 प्लस 3, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड रो जो है ना आपका 0 67 0 आएगा, एंड थर्ड रो आएगा 0 0 67। यहां पर a और b को मल्टीप्लाई करके i नहीं आया है ना, तो क्या आ रहा है, a b को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है, 67 आई आ रहा है। इस केस में हम देखेंगे a का इनवर्स क्या होगा। तो इस 67 को पहले क्या करेंगे, नीचे लेके आओ b के नीचे। तो a इंटू बी अपॉन 67 इज इक्वल टू आई। b अपॉन 67 एक मैट्रिक्स है और a एक मैट्रिक्स है। तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से i आ जाए, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से i आ जाए, तो उस केस में a का इनवर्स b होगा और b का इनवर्स a होगा। उसी तरीके से a और b बाय 67 को मल्टीप्लाई करके i आ रहा है, यानी कि b बाय 67 क्या होगा, a का इनवर्स होगा। तो आपको a का इनवर्स अलग से नहीं निकालना, सीधा क्या होगा, 1 बाय 67 टाइम्स b, और b क्या है, -6 17 13 14 5 -8 -15 9 और -1। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, वैसे जरूरत नहीं करने की, ऐसे ही छोड़ सकते हो। बाद हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो x मैट्रिक्स है ना वो क्या है, x मैट्रिक्स हम ले लेते हैं x y z। a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -3, पहला वाला 1 2 -3 2 3 2 एंड 3 -3 -4। और डी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट दिख रहे हैं उनसे बनेगा मैट्रिक्स -4 2 और 11। अब यहां पर हम देखेंगे, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स, एक्स कहाँ है, एक्स वाई जेड। अगर मल्टीप्लाई करूं इन दोनों मैट्रिक्स को तो मुझे ये मिलेगा, इन ऑर्डर टू गेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू डी, तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी। x क्या है, x एक मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड वाला, और a इनवर्स आप निकाल चुके हो, ये रहा 1 बाय 67 टाइम्स -6 17 13 14 5 -8 एंड -15 9 -1 इनटू डी। और डी कहां पर है, कांस्टेंट वाला, -4 2 और 11, -4 2 और 11। एक्स वाई जेड, ए इनवर्स क्या है, ये रहा 1 बाय 67 टाइम्स सेकेंड मैट्रिक्स यानी कि -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1।
और डी मैट्रिक्स कहां पर है, -4 2 और 11। तो देखिए यहाँ पर -4 2 और 11। इसके बाद क्या करना है, 67 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपको करना क्या, लिखो XYZ 1/67 बाहर ही रहने दो, एक मैट्रिक्स बनाओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस 17 2 ज़ा 34 प्लस 13 11 ज़ा 143। इसके बाद 14 4 ज़ा 56 -56 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, -8 इंटू 11 -88 आ गया, -88 आ गया, 15 4 ज़ा 60 आ गया, 9 2 ज़ा 18 आ गया, -1 को 11 से करो -11 आ जाएगा। इसके बाद देखो XYZ इज इक्वल टू 1/67 टाइम्स, यहां पर ध्यान से करना पड़ेगा, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 का 1 आ गया, 5 + 3 8, 8 + 2 10 आ गया, 201 होगा, है ना, 201 होगा। इसके बाद देखो 88 और 57 कितने होते हैं, ये ऐसे कर लो, -56 + 10 -46 हो गया, -88 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 134। इसके बाद लास्ट वाला 78 में से 11 माइनस कर लो तो आ जाएगा, 78 में से 11 माइनस कर रहे हैं ना तो 67 आएगा। इसके बाद 201 को 67 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, -134 को अगर मैं 67 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, -2 यानी कि, और 67 को 67 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। अब अगर मैं XYZ को कंपेयर करूं 3 - 2 1 से तो इसका मतलब X क्या होगा, X आपका आ जाएगा 3, Y आ गया -2 और Z आ गया 1। ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हो, अपने आंसर को क्रॉस चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। ये जो वैल्यूज है XYZ की, इसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके देखो पहले। तो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करके चेक करते हैं। हमारी इक्वेशन है x + 2y - 3z, ये आपका -4 आना चाहिए। तो x क्या है, 3 है, 3 पुट करो, +2 × y क्या है, -2, या -2 पुट करो, -3 टाइम्स z कितना है, 1 है तो 1 पुट करो तो आ गया 3 - 4 -3, 3 3 कट जाएगा तो -4 आएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब जो हमने वैल्यूज निकाली हैं XYZ की वो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, थैंक यू।